जय मां पीताम्बर। आज हम लोग अपनी माँ का ही गुणगान करते हैं। माँ भगवती पीताम्बरा बहुत ही दयालु है, बहुत ही कृपालु है अपने भक्तों के प्रति। मैं ये लगातार बारंबार कहता चला रहा हूँ कि आप लोग भी माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें, उनकी कृपा का अनुभव करें। वो होगा तभी जब हम लगातार माँ के पीछे, माँ की सेवा में अपने को उपस्थित करते रहेंगे। माँ बहुत ही दयालु है, बहुत ही दयालु है। संसार के जितने झंझावात हैं, जितने ऐसे कर्म जो कि परेशान कर देने वाले, जब व्यक्ति को कोई रास्ता ही न सूझ रहा हो कि अब क्या करें, उस समय यदि हम माँ की शरणों में आ गए हैं तो निश्चित उस समस्या का निदान अवश्य होगा। बहुत से लोग हमसे जुड़ते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, हम तो परेशान हो जाते हैं। माँ नहीं परेशान होती, वो सबके सुनती हैं, वो सबको उसी अनुसार उसका फल भी देती हैं। देखो भाई, कुछ लोग हैं जो कहते हैं हमने ये इतना जाप कर लिया, उतना जाप कर लिया, कुछ हुआ नहीं। तो कितने आश्चर्य की बात है। उनको ये समझना चाहिए कि हमारे पूर्व जन्म में जो हमने संचित कर रखा है अपना कर्म, जिसको प्रारब्ध कहते हैं, यदि हमारा प्रारब्ध बहुत ही अधिक गड़बड़ है तो उसको छांटने में तमामों मंत्र तो उसमें चली जाते हैं। दूसरा, हम केवल रटते ही चले जा रहे हैं, रटंत विद्या फलंत नाही में आ गए हैं, तब भी कोई परिणाम नहीं आता है। जप के साथ साथ जो हम बारंबार बताते हैं, जप ये अनिवार्य नहीं है। जप के साथ साथ और भी चीजें होती हैं जिनका पालन करना पड़ता है। जैसे ध्यान कहीं और है और जप कहीं और चल रहा है, तो परिणाम क्या आएगा? शून्य आ जाएगा। ध्यान आवश्यक है। अब पुस्तकों में लिखा ध्यान पूर्वक जप करें, उन्होंने अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर दी कि ध्यान पूर्वक जप करें। अब आप ये ने एक बार पढ़ लिया जो ध्यान उसमें लिखा हुआ है, बस सोच लिया ध्यान हो गया। ध्यान का मतलब है आप उस चीज की कल्पना करते रहें, अपने विचार घुमाते रहें और मंत्र जाप चलता रहे उसी के अनुरूप, तो उसमें सफलता निश्चित मिलती है। अब संस्कृत में चूंकि ध्यान लिखा है वादी मुकत चित पत चंदित, अब यही नहीं पता वादी किसे कहते हैं, तो आपने एक बार संस्कृत में रट्टा लगा दिया, बस ध्यान हो गया। ऐसा नहीं होता है। उस चीज की आप हिंदी समझें और उसका विचार चिंतन अपने दिमाग में बनाए रखें, अपने मस्तिष्क में वो विचार बनाए रखें और वो मंत्र चलता रहे। हर मंत्र का अलग अलग ध्यान है। इसीलिए वैसे एक प्रमुख ध्यान है सवर्णासन संस्था, सोने के सिंहासन पे बैठी हुई हैं। अब आपने पढ़ तो लिया सवर्णासन संस्थान, मगर उसका आप हिंदी ही नहीं जानते हो तो क्या होगा भाई? जो चीज आप बोल रहे हो उसका आपको ध्यान करना है। ध्यान जब ही होगा जब आप उसकी हिंदी समझोगे। सोने के सिंहासन पे बैठी हुई हैं, बाएं हाथ के शत्रु की जिह्वा खींच रही हैं, दाहिने हाथ में मुद्दर लेके उसको मारने के लिए तैयार खड़ी हो रही हैं। गले में चंपक की माला है, चंपक पुष्पों की माला है, सोने का हार है, सिर पे सोने के मुकुट है,
इस तरह से आप अपना चिंतन बनाए रखें और लगातार जाप चलता रहे। जिसमें आपको ध्यान नहीं पता है उसमें ये प्रमुख ध्यान आप कर सकते हैं, निश्चित सफलता मिलेगी। तो भाई आप परेशान निराश न हो, या थोड़े से जाप से आपको सफलता नहीं मिल रही है तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, लगातार करते रहिए। ये कलयुग है, कलयुग में 4 गुना जब हम तीव्रता देते हैं तो निश्चित सफलता मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। हाँ, ये बात दूसरी है, हमारा प्रारब्ध ही बहुत गड़बड़ है। जैसे इस समय जो हम कमाई कर रहे हैं, जो पुण्य आप संचित कर रहे हैं, जो पाप आप संचित कर रहे हैं, मरने के बाद यही आपका प्रारब्ध का निर्माण करते हैं और उसको भोगना ही पड़ता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया है, पूर्व संचित कर्मों के अनुसार मनुष्य के प्रारब्ध का निर्माण होता है, जिसको भोगना ही पड़ता है। ये हम नहीं कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कह दिया है, यदि फिर भी हम ना समझें, केवल अपनी जिद पे अड़े रहें कि प्रारब्ध कुछ नहीं होता है, तो भैया हाथ मलते रह जाओगे, जीवन भी निकल जाएगा और मिलने वाला कुछ नहीं। हर आदमी अपने प्रारब्ध के अनुसार पैसा कमा रहा है। भाई ये समय मिला है अपने पुण्य खाते को मजबूत करने के लिए और पुराने प्रारब्ध को नष्ट करने के लिए। यदि हम इसका सदुपयोग करते हैं तो आगे सब अच्छा ही अच्छा होगा। यदि हमारा पूर्व जन्म का प्रारब्ध पूरा नहीं कट पाया है, नहीं छट पाया है, तो फिर अगला जन्म मिल जाएगा। तो ये आवागमन के चक्कर से कैसे मुक्त हो गए? आवागमन के चक्कर से मुक्त होने का एकमात्र यही तरीका है कि हम अपने पिछले जन्मों के कुकर्मों का लेखा जोखा समाप्त कर दें। इस जन्म के मंत्रों में वो शक्ति है जो पिछले जन्म से हमसे भूले हुई हैं, उसको वो सुधार देती है, उसको काट चाट के सही कर देती है। ये भगवती पीताम्बरा के मंत्रों की मैं बात बता रहा हूँ, बहुत शक्ति समाई हुई है। आप इनके मंत्रों का जाप करें, निश्चित सफलता मिलेगी। बहुत से हमारे नए साधक हमसे जुड़ते हैं, अपनी समस्या बताते हैं, ऐसी ऐसी परेशानी है, क्या करें। तो जब उनको मैं सतनाम का पाठ बताता हूँ करें, तो उनको हमारे ऊपर से विश्वास ही हट जाता है। कहते हैं गुरु जी हमारी समस्या ये है, वो आप सतनाम पाठ करा रहे हो। भाई एक चीज़ अच्छी सी आप गांठ बांध लें कि माता श्री हम लोगों की नौकरानी नहीं है। अब जो अपना नौकरानी समझता वो समझता रहे, हम तो नहीं समझते ना। माता श्री को प्रसन्न करना पड़ता है। जब वो प्रसन्न हो जाती हैं तो कोई काम ऐसा संसार का नहीं है जो ना हो सके, सब होने लगते हैं, स्वतः होने लगते हैं। माता श्री तो इतनी दयालु है, उनसे कहने की जरूरतें नहीं पड़ती, काम फट से हो जाते हैं। और विशेषतर महिलाएं के कान खोल कर सुन लें, क्योंकि उनके अंदर बहुत जिज्ञासा रहती है और बेमतलब की जिज्ञासा रहती है। आप केवल समर्पित भाव से माता श्री के चरणों में आ जाओ, सारी दुख समस्याएं आप माता श्री को सौंप दो, हमसे न बताओ, क्योंकि हमसे इतना बता देते हो हम खुद भी परेशान हो जाते हैं। अपनी समस्या माता श्री से कहो, मैं केवल रास्ता बता सकता हूँ, कैसे माता श्री तक अपनी समस्या पहुँचाओगे, किस मंत्र का जाप करोगे, कैसे करोगे, ये सब मैं रास्ता बताता रहूँगा। आपको सफलता मिल जाने की मैं पूरी गारंटी देता हूँ। भाई बड़ा पक्षपात है माता श्री के वहाँ, ये भी समझ लो। यदि महिला कोई साधक वो मंत्र जाप करती है तो उसको सफलता जल्दी मिल जाती है।
वही काम यदि कोई पुरुष करता है तो उसको सफलता थोड़ा देर में मिलती है और कुछ टेस्टिंग का भी सामना करना पड़ जाता है। इसलिए महिलाएं न झिझकें, वो माताश्री की सेवा करें। भाई देखो, सतनाम का पाठ मैं इसलिए कराता हूँ, उसमें माताश्री की प्रसन्नता बहुत सुगमता पूर्वक मिल जाती है, और जब माताश्री की प्रसन्नता होगी तभी मंत्र फलीभूत होते हैं। भाई देखो, सिस्टम से चलने पे सब कुछ होता है। आज हम एक प्रयोग बताएंगे, इसमें माताश्री ने उस बेचारे परेशान आत्मा का कल्याण कर दिया था। बहुत परेशान था अपने शत्रुओं के द्वारा। उसका शत्रु कोई छोटा मोटा नहीं था, वो एक तांत्रिक था, और वो भी बगला साधक था। बगला साधक किसी को नाजायज परेशान करता है तो माताश्री उसको भी नहीं छोड़ती। ये गांठ मान लें, जितने बगला साधक हैं सब, चाहे जितने बड़े तुर्रम खां हों के तुर्रम खामी निकाल देती। यदि आप बगला साधक हैं तो आप अपने को बहुत कमजोर समझें, क्योंकि माताश्री का न्याय बहुत तीव्र न्याय होता है। यदि किसी ने शिकायत कर दी कायदे से तो बगला साधक की खैर नहीं होती है। मैं आज ये दृष्टांत बता रहा हूँ। एक साधारण सा माताश्री का साबर है, पीत पीतेश्वरी पीतांबरा। हमारा साधक बहुत परेशान, उसके ऊपर रोज तांत्रिक कार्रवाई हुआ करती थी। बेचारा बहुत परेशान, प्रतिंग्रा सब कर चुका था, कोई लाभ ना हुआ। तो उसको मैंने यही बताया, भगवती पीतांबरा का पीत पीतेश्वरी पीतांबरा आप जाप करो। साबर पद्धति के अनुसार इसको पहले जागृत कर लेते हैं। 21 माला जाप करके 3 माले का हवन कर दिया गया बीज मंत्र की सामग्री के द्वारा। ये मंत्र जागृत हो गया। अच्छा, साबर पद्धति के जागरण के कुछ ही समय होते हैं। होली है, दीपावली है, ग्रहण है। होली, दीपावली, ग्रहण, और चौथा कौन सा है यार? होली, दीपावली, ग्रहण और दशहरा। तो ग्रहण जो भी मिल जाए, इन पर्वों पे सामान्यतः 10 माले का जाप करके हवन कर दिया जाता है, वो सावर जागृत हो जाता है। मगर हमने देखा है ये पीत पीतेश्वरी पीताम्बरा, इसका इन पर्वों पे जो अभी हम बता चुके हैं, इन पर्वों में 21 माले का जाप होता है और 3 माले का बीज मंत्र की सामग्री से हवन हो जाता है। बस ये जागृत हो गया, इसको आप सुरक्षित रख लें। अब हुआ ये कि अब इससे कार्य लेना है तो संकल्प लेते हैं। जैसे उसके ऊपर तांत्रिक प्रयोग हो रहे थे तो उसने ये संकल्प लिया, हमारे ऊपर जो भी अविचारिक प्रयोग किए जा रहे हैं उनको समूल नष्ट कर दिया जाए, और करने वाले और कराने वालों को भी आप अपनी तिरछी निगाहों से देखने की कृपा करें। इसके लिए मैं बगला सावर मंत्र पीत पीतेश्वरी पीताम्बरा का 11 माला नित्य 3 दिन तक करने का संकल्प कर रहा हूँ। ये कह के उसने जल गरी का गोला स्थापित किया था, उसके ऊपर डाल दिया। 3 दिन लगातार 11 माला जाप करने के बाद फिर इसका हवन हो गया। अच्छा, यदि इसी मंत्र का उपयोग हम अपने रोग बंधन से
मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, रोग के ऊपर रोग लगे हैं, ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो संकल्प में हम बोल देते हैं कि फलाने के रोग से मुक्ति के लिए मैं पीत पीतेश्वरी पीताम्बरा का 11 माला 3 दिन जप करने का संकल्प कर रहा हूँ और इसमें हवन कर दें। तो हवन सामग्री में देखो, घी हो गई, देसी घी, शक्कर, शहद, देसी घी, शहद और शक्कर, और दुर्वा घास आती है, दुर्वा और गुरुच, इनसे मिला के हवन किया जाएगा। तो ये रोग नाशक होता है हवन। जो बीमार आदमी है, जो बीमार व्यक्ति है, वो ठीक हो जाता है। ये हमने देखा है, वो ये हम बता रहे हैं भाई, आप भी करो। हर परिवार में कोई ना कोई कभी ना कभी बीमार रहता ही है, आप इसका प्रयोग करो, निश्चित सफलता मिलती है। भाई डॉक्टरी धंधे में तमाम पैसा आदमी खर्च कर देता है, ये टेस्ट वो टेस्ट, ये दवा वो दवा, मगर थोड़ा बहुत पैसा इसमें हवन में भी तो खर्चा करो, देखो परिणाम कितना सुंदर मिलता है। ये सब मैं अपने साधकों के लिए बता रहा हूँ। अच्छा, ये तो बीच की बात हो गई। अब जो बहुत महाराज परेशान थे, उन्होंने संकल्प लेके 11 माला रोज करते हुए 3 दिन तक किया। अब उनको हवन करना था, तो हवन कैसे हो? तो हवन कुंड के चारों कोने पे एक एक दीपक, चौमुखा दीपक। तो दीपक किसका बना? आटा ले लिया, आटे में मिला दी हल्दी और उसको थोड़ा पानी डाल के सान के उसका दीपक तैयार किया गया 5। हर एक में मदार के रुई की चौमुखा बत्ती डाली गई, यानी 4 बत्तियां। चौमुखा दीपक में सरसों का तेल डाल के जलाया गया। सब देखो वामाचारी पद्धति से होए हिसाब किताब। और हर एक में शराब की 2-2 बूंद डाल दी गई। अब चौमुखा दीपक जलने लगा भैया हवन कुंड के चारों तरफ। 5वां दीपक वहां माताजी के सामने जला दिया गया। अब इसमें अपने भैरव जो है, मृत्युंजय भैरव, उनका जाप हुआ। मृत्युंजय भैरव के बारे में तो सब जानते ही हो। ओम मृत्युंजय भैरवाय, ओम मृत्युंजय भैरवाय ओम फट। वो हर आहुति में मैं दिलवाता हूँ मृत्युंजय भैरव की, ओम मृत्युंजय भैरवाय नमः स्वाहा। मगर इसमें होगा ओम मृत्युंजय भैरवाय हुम फट। ये 7 माला जाप किया और 3 माले से हवन कर दिया गया। ओम मृत्युंजय भैरवाय ओम फट, 7 माला जाप की गई। अच्छा, अब इसमें हम करते हैं इनको खप्पर देना। तो खप्पर, भैरव का खप्पर जानते हो? एक गरी का गोला आप 2 भागों में काट लो, यानी 2 कटोरी हो गई। एक कटोरी में बन गया प्याला, उसमें दारू रख दी और दे दिया महाराज को। दूसरी कटोरी में आप शक्कर और घी ये आपस में मिला के उसी में भर दिया दूसरी कटोरी में। तो एक तो उनको दारू का प्याला दे दिया और दूसरा खप्पर दे दिया। ये जो घी और शहद मिलके उसमें भर के रखा है, यही खप्पर कहलाते हैं। अच्छा, जिसको जानकारी नहीं उसके लिए बहुत दिक्कत पड़ जाती है, मैं इसीलिए आपको बता दे रहा हूँ स्पष्ट। ये भैरव का खप्पर है। अब 3 माले का आपने हवन कर दिया। हवन सामग्री वही बीज मंत्र की होगी, पीत पीतेश्वरी, यही मंत्र रहेगा। फिर उसके बाद एक नारियल जो है ताड़ से जमीन पे पटका, उसको फोड़ा
और बलि दे दी, बस हो गया। तो पीत पीतेश्वरी हम उसमें दे चुके हैं पहले भी, baglatd.com में भी है, और वैसे मैं इसमें लिख के भी दे दूंगा क्योंकि थोड़ा बड़ा मंत्र है। नमो ओम नमो पीत पीतेश्वरी पीताम्बरा महाबगला मुखी माता जाग्रे जाग्रे सत्य स्तंभनी सत्य मर्दनी महाविद्या महामाया काल विनाशिनी पर विद्या भक्षणे सर्व जगत वशीकरणी मम सर्व मनोवांछित साधे साधे मम सर्व कुर कुर गुरु गोरखनाथ आज्ञा पायति हुम फट। ये थोड़ा बड़ा मंत्र है और माँ बगलामुखी का सावर है और बहुत ही तीव्र है। इससे उस बेचारे की सारी समस्याओं का अंत हो गया। जो उसके ऊपर बार बार तांत्रिक प्रयोग कर रहे थे, उस बगला साधक को माता श्री ने इतना ज़बरदस्त रगड़ दिया कि अब दोबारा वो जिंदगी में किसी के ऊपर बगला प्रयोग नहीं करेंगे। ये अब तय जान लो, एकदम जीरो कर दिया उठा के। तो भाई जितने बगला साधक हैं वो अपने को बहुत कमज़ोर समझें, गलत काम करने में अपने को बहुत कमज़ोर समझें, कभी भी किसी भी का अहित न होने पाए, ये हरदम जो है आप सोच विचारते रहें। भाई माता श्री ने पावर तो दे दी अपने मंत्रों में के माध्यम से, अब उसका यदि दुरुपयोग करोगे तो तुम्हारा प्रारब्ध ही तो खराब होगा, और जब प्रारब्ध खराब हो गया तो तुमको पुनः जन्म लेना पड़ेगा उसको भोगने के लिए। तो ये आवागमन के चक्कर से कैसे दूर होगे? आवागमन के चक्कर से दूर होने को आपको एकदम साफ बनना पड़ेगा, साफ। वो ही कबीरदास का दोहा याद रखो। भाई इतना तो हमें याद नहीं है, मगर दास यतन से जोड़ी क्या है, कुछ ऐसे ही है। कबीरदास ने कहा था कि हमने जो चादर ओढ़ी है वो ज्यों की त्यों रख दीन चतरिया। ये जो कर्मों की चादर है इसको मैली ना होने देना। और पावर जब आ जाती है तो आदमी का दिमाग जरा थोड़ा आउट हो जाता है, उल्टे सीधे काम चालू कर देता है? ऐसा हरगिज ना होने देना, किसी भी कीमत में ना होने देना। बड़े थोड़ा कम खा लो, यदि कोई गाली दे रहा है तो इस कान सुनो उस कान से निकालो तलाक से, उसके ऊपर मंथन न करो। मंथन तुमको करना है अपने माताश्री का चिंतन करना है। सोते समय मानसिक जाप करो बगला गायत्री का, मानसिक जाप, और जाप करते करते नींद पड़ जाएगी। तुम तो लगोगे कि तुमको लगेगा हम सो गए, मगर वो जाप लगातार चलता रहता है, तो वो तुम्हारे प्रारब्ध को छांट के रख देगा और नए प्रारब्ध का वही निर्माण करेगा। ये बहुत ही गोपनीय बात बता रहा हूँ। जब भी लेटने चलो ओम ह्रीं ब्रह्मास्ताय विद्महे स्तंभनवाणाय धीमहि तन्नो बगला प्रचोदयात्, इसका मानसिक जाप करना। इसीलिए मैं इसको 4 लाख करवा देता हूँ कायदे से। 1 लाख संकल्प करो, हवन करो, फिर दोबारा फिर करो, 4 चरण चढ़वाता हूँ। वो बगला गायत्री आपका बहुत ही मजबूत हो जाता है। फिर 4 चरण करने के बाद आप इसका मानसिक जाप करें तो इस आवागमन के चक्कर से निश्चित ही सफलता मिल जाएगी। बशर्ते कि अपने कर्मों को जरा मजबूती के साथ शुद्ध रखना। दास कबीर जतन सो ओढ़ी ज्यों की त्यों रख दीन चतरिया, ये याद रखना। भाई ये जीवन मिला है, किस लिए मिला है? खाओ पियो बच्चे पैदा करो, बड़े हो जाओ, रिटायर हो जाओ, मर जाओ, चले जाओ, इसके लिए कोई थोड़ी है। ये अपने को इस आवागमन के चक्कर से मुक्ति पाने के लिए, केवल मनुष्य तन ऐसा है जो मुक्ति का कारण बन सकता है। और माताश्री के शरण में हो तो बहुत आसान हो जाता है। माताश्री तो भोग और मोक्ष दोनों देने में सामर्थ है ना, वो देती हैं।
तो हमने जो बातें बताई इस पर गंभीरता के साथ चिंतन करना, और हमारे जितने नए साधक हैं वो भी जुड़ें। ये सोच के न जुड़े तो हमारा ये काम हो जाएगा, ये सोच के जुड़ें कि हमको माताश्री को प्रसन्न करना है, और जब माताश्री प्रसन्न हो जाती हैं तो कोई दुनिया का ऐसा काम नहीं है जो ना होने पाए। एक बार जुड़ के तो देखो कायदे से माँ के साथ, आपको मांगना नहीं पड़ेगा, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। मांगना नहीं पड़ेगा, आपको अपनी समस्या नहीं करनी पड़ेगी कि हमें ये परेशानी है, हमको ऐसे बचाओ। ये स्वतः ही संज्ञान में ले लेती हैं। मगर कुछ समय तो निकल ही जाता है जो आपके प्रारब्ध में जो गड़बड़ियाँ भरी है, जो कचरा भरा है, उसको साफ करने में। इसलिए विचार करें, पुनः विचार करें, गांठ मान के रख लें कि अब हमको अपने जीवन में कुछ करना है, हमको इस आवागमन के चक्कर से सदैव सदैव के लिए मुक्त होना है। हे माँ पीताम्बरा, हमारे सारे शिष्यों को ये आशीर्वाद देते हैं कि उनके सारे संकटों का अंत हो और वो साधना क्षेत्र में तीव्रता के साथ आगे बढ़ते हुए अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करें और इस आवागमन के चक्कर से सदैव सदैव के लिए मुक्त हो सके। जय मां पीताम्बरा।